तो संखार कंटिन्यू करेंगे। तो बुद्ध के अनुसार संखार क्या होता है? संखार 6 प्रकार के होते हैं। रूप संचेतन, ऐसा रूप होना चाहिए। शब्द संचेतना, ऐसा शब्द होना चाहिए। गंध संचेतना, ऐसा गंध होना चाहिए। रस संचेतना, ऐसा रस होना चाहिए। फिर पोट्टब्ब संचेतना, ऐसा छूना चाहिए। धम्म संचेतना, ऐसे सोच विचार होना चाहिए। एक तरफ कई सूत्र से कहते हैं, दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि चक्षु संचेतना, आंख ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, सोत संचेतना, घान संचेतना, जिह्वा संचेतना, काय संचेतना, मनो संचेतना। जैसे हम जब ये उत्त मांस सुत्त लेते हैं, उसमें मनो संचेतन की बात है। सो संचेति मतलब चेतयति संचेतयति संखार। डेफिनेशन, अगर कोई कहे संखार का डेफिनेशन क्या है? संचेतीति संखार, चेतयति संचेतयति संखार। ठीक है, तो अभी हमें ये कंफ्यूजन होती है। तो जो गोएंका जी उबाखेन का जो संखार कहते हैं और बुद्ध जो संखार कहते हैं, ये दोनों सेम है, अलग है, क्या है? से गोएंका जी कहते हैं कि भर भर के संखार आते हैं, पर बुद्ध तो ऐसा नहीं कहते कि भर भर के कुछ आ रहा है, वो तो सिर्फ इतना ही कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा अंदर जाग के दिखते हैं। समझिए, मैं बुद्ध धर्म से कुछ पता नहीं है और कुछ जानता भी नहीं हूं, और समझने की कोशिश कर रहा हूं तो समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या किया जाए? मेरा प्रॉब्लम वो है, मैं पढ़ तो सकता हूं। मैं किसी बनते के पास भी गया था पूछने के लिए, और उन्होंने जो बताया वो से मुझे एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है। तो मैंने क्या किया, 10 दिन का शिविर लिया गोयंका जी का। अभी यहाँ पे क्या होता है कि पहले हमें ग्रॉस स्थूल में करना है, सूक्ष्म में नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। तो क्या करें? तो बॉडी का जो सेंसेशन है या संवेदना है, काय का जो संवेदना है, अगर देखा जाए क्यों आ रहा है, कुछ ना कुछ तो है, इसीलिए तो आ रहा है, नहीं तो कैसे आता है? समझिए, अभी मैं बैठा हूं, खुजली हो रही है। खुजली बहुत सारे चीजों से हो सकती है, पर मुझे ये देखना है कि मेरा रिएक्शन क्या है, कि दुखद संवेदना हो रही है या सुखद संवेदना हो रही है, क्या हो रहा है, इसको देखना है। तो क्या करूंगा? बैठ के उसको देखूंगा, उसकी गहराई तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। तभी वही जगह पे कुछ और आने लगता है, तो ये संखार है, ऐसा मैं कह सकता हूं। ये सही है गलत है कैसा है अगर पूछेंगे तो ग्रॉस लेवल पे, स्थूल लेवल पे सही। अगर हम धम्म के बारे में बात करेंगे, टीचिंग के बारे में बात करेंगे, धम्म का मतलब टीचिंग, तो इसमें 6 प्रकार के संखार है। पुण्याभि संखार, अपुण्याभि संखार, अनिंजाभि संखार, काय संखारो, वची संखारो, मनो संखार। इसमें संवेदना की कोई जिक्र नहीं है, और संवेदना देखते हुए कुछ संखार आते हैं वो भी नहीं।
तभी हम क्या करें? हम यहाँ पे अटक गए हैं, कौन सा ले? जिस व्यक्ति को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, वो गोयंका जी का ही करे, चाहे वो 10 दिन का हो, 20 दिन का हो, 30 दिन का हो या 60 दिन का ही हो, चलेगा। वही करे, सुत्ता वेस्ट में ना आए, सुत को ना ले। क्यों? क्योंकि मेरा मन जो है स्थूल का है, वो सूक्ष्म को पकड़ नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा, उलझन में पड़ जाएगा। जब भी हम संखार के साथ देखने की कोशिश करेंगे, जब मैंने 5, 10 या 20 शिविर कर चुका हूं और मेरा रिएक्शन करना बंद हो गया है, तभी मैं उसको छोड़ सकता हूं। मतलब काम हो गया उसका, अभी मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। वो गाड़ी का उधर ही एंड है, हम जितने भी करूं उतना ही होता रहेगा, काफी हो गया, अभी मैं यहां आ सकता हूं। तो यहां पे आने के बाद क्या करना पड़ेगा? तो पहली चीज ये देखनी पड़ेगी कि किस प्रकार के संखार आते हैं। असपस काय संखारो, इन ब्रेथ आउट ब्रेथ जो है वो काय संखार है। सांस तो ले रहे हैं, हाँ भाई ले रहे हो, संखार है, हाँ है। कैसे? मैं सांस को रोक सकता हूं, सांस को धीमी कर सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं सांस के साथ, इसीलिए काय संखार। फिर वची संखार, वितक्क विचार वची संखार। मतलब समझिए अभी विनोद जी है, उनसे क्या बात किया जाए, सोच विचार हो रहा है, वची संखार, क्या कहना है, क्या नहीं कहना है। जो मैं विनोद जी को कहूंगा वो मैं अमर जी को नहीं कहूंगा, चाहे वो दोनों नेपाली ही क्यों ना हो। और यहाँ पे गुप्ता जी है, वो भी नेपाली है, तो चाहे 3 नेपाली है तो तीनों के साथ मैं वही बात करूंगा? नहीं। तो ये वची संखार है, वितक्क विचार। फिर वेदना संज्ञा, मनोसंखार या चित्त संखार। तो मुझे जो वेदना हो रही है, संवेदना की बात नहीं है, जो वेदना हो रही है उसको मैं गहराई तक देख रहा हूं कि ये वेदना क्या है और एक संज्ञा क्या है। इसको मैंने जानकारी ली है, तो पता चलता है कि ये अनित्य है, दुख है, अनंत है, क्योंकि इसके अंदर आता है। इसीलिए इसको कहते हैं चित्त संखारो, और सिंगुलर में है। संखारा प्लूरल, संखारो सिंगुलर। अभी ये सिंगुलर प्लूरल क्या होता है? सिंगुलर प्लूरल इसलिए होता है कि हम इसको देख सकते हैं, एग्जैक्टली पिन पॉइंट करके जान सकते हैं कि ये वेदना आ रही है इस वस्तु से, और मेरी संज्ञा बन रही है इस वस्तु की वजह से। जिस चीज की वजह से जो हो रही है उसको हम कहेंगे चित्त संखारो। एक उदाहरण, जैसे मैं सोनिया जी को देख रहा हूं, जैसे मैंने सोनिया करके पकड़ा तो चित्त में वेदना जागी। जैसे सोनिया जी बात करती है वो याद आ जाती है, तो शायद उन्होंने अभी तक बात ही नहीं किया है, फिर भी जो पहले बात किया था उस हिसाब से मुझे दुख वेदना आ सकती है। अगर वो बात करेंगे तो मुझे लगेगा ये अभी दुखद का ही बात करेगी। शायद उन्होंने मुझे सुखद विषय के बारे में कहना चाह रही थी, पर हर बार अगर इन्होंने मुझे दुख का ही बात किया है तो ताज्जुब है कि मैं उसी को लेता हूं। तो चित्त संकार में क्या आया? दुखद। क्योंकि मैंने सोनिया करके लिया तो दुखद आ गया, पर सोनिया दुखद नहीं है, पर जो
विज्ञान ने जो एक्सपीरियंस किया है वो दुखद है, इसीलिए जो वेदना आ रही है वो दुखद वेदना है। सिर्फ नाम सोनिया कहने से मुझे आ रही है। उसने बेचारी ने कुछ भी नहीं बात किया अभी, फिर उनको लगेगा अरे यार ये विलास जी से बात करेंगे तो कहेंगे मेरा दुख वेदना है, मैं बात ही नहीं करूंगी। तो मैं उनको कहूंगा सोनिया जी आज क्यों नहीं बात कर रही है, अभी उलझन में आ गई, अब इसको बात करनी है तो क्या बात कर। और उनका चेहरा भी सीरियस है, हमें लगता है कि इनको अगर बात करेंगे तो फिर से मुझे ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है कह देंगी, तो मैं क्या करूंगा, टाल दूंगा। हम्म। अभी मैंने टाला, कैसे टाला, वची संखार से। मन में सोनिया जी आई तो मैंने सोचा, इसके ऊपर विचार किया क्या करें, इनसे बात करें ना करें। तो मैंने, इन्होंने हाथ उठाया मुझे बात करना है तो मैंने उनको चांस ही नहीं दिया। अगर वो समझदार है वो समझ जाएगी कि इनको मुझसे बात ही नहीं करना है, तो उनके यहां से क्या हो रहा है, उनको दुखद वेदना आ रही है। मेरे चेहरे देखते ही दुखद वेदना आना शुरू हो जाती है, पर मैं तो बुद्ध धम्म सिखा रहा हूं, तो अभी उलझन में आ गई तो क्या होगा, इनके मन में इतनी उलझने आएगी, सिर्फ सिर्फ दुखद 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 आते रहेगी, एक के बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। अभी क्या करे, करे भी तो क्या करे, बेचारी अभी किसके पास जाए, ये प्रॉब्लम है। तो इनका जो मनोसंखार जो है या चित्त संखार जो है उसमें संज्ञा आई है दुखद, है ना। तो इसको दुखद जब भी मेरा चेहरा देखती है तो दुखद आ गई, तो स्वाभाविक है कि जो एक्सपीरियंस हो रहा है वो भी दुखद हो रहा है। तो चित्त में भी दुखद आया तो वची में भी दुखद आएगा, तो काय में क्या आएगा, काय में भारीपन आएगा। एक और उदाहरण, कोई मरा है, उनके घर जाएंगे तो बॉडी में ऑटोमेटिकली भारीपन लगेगा, चाहे आपने कुछ भी नहीं किया है। ऐसे ही उनके घर गए और आप उनको जानते हैं तो इसीलिए गए, इतने सारे लोग रो रहे हैं, उसको देखते ही आपको क्या होगा, मन में दुखद आया, बची में दुखद आया, काय में दुखद आ जाएगा तो भारीपन लगेगा। आपने कुछ भी प्रयास नहीं किया है, कोई हार्ड वर्क नहीं किया है, फिर भी दुखद आएगा, मतलब भारीपन आएगा। वो घर छोड़ के अगर आप फ्यूनरल पे जाओगे और भारीपन आ जाएगा। फिर जब ये घर आएंगे तो भूख नहीं लगेगा, एक्चुअली पहले भूख था, अभी भूख ही नहीं लग रहा है, सिर्फ उसी उसी का ही याद आ रहा है, जैसे बॉडी रखा था, जैसे वो लोग रो रहे थे, जैसे ये हो रहा था। तो बुद्ध कहते हैं सुत्त में संचेती, संचेतना, इंटेंशन, इसके बारे में, ऐसा हो या ना हो, तो उस वजह से जो काय वची और मन में आ रहा है इसको कहते हैं संखार।
तो ये डिफरेंस है गोयंका जी और बुद्ध में। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं गोयंका जी गलत सिखा रहे हैं ना, मैं वो नहीं कह रहा हूं, वो सही है। अगर ग्रॉस में देखा जाए तो वो सही है। अगर आपको पूरा वो समझ में आ गया है, अभी आपको जो समझ में आना चाहिए था वो आ गया है, अभी आप बुद्ध धर्म में आना चाहते हो तो इसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये संखार जो है वो एक्चुअल संखार नहीं है। जो बॉडी का वेदना आती है या संवेदना आती है वो संकार है भी नहीं, क्योंकि वो एनवायरमेंटल क्रिएटेड है। मतलब काय का प्रॉब्लम तो हर किसी को होगा, बुद्ध को भी था। ऐसा नहीं कि बुद्ध के कोई पेन ही नहीं थे, उससे कुछ लेना देना नहीं है। गिरिमानंद है, जिनको बॉडी का पेन इतना था तो उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो बुद्ध क्या कहते हैं कि अभी जो भी बॉडी पेन होता है या रोग आती है तो औषधि लेना चाहिए, सिंपल है। गिलान मतलब मेडिसिन। और एक और वर्ड यूज करते हैं भेषज, इसके संस्कृत में होता है भैषज, जो आयुर्वेद में है, इसका मतलब है चिकित्सा। तो अभी सरदर्द है, टैबलेट ले लो भाई, सिंपल है। जुकाम हो रही है, टैबलेट ले लो या औषधि ले लो, कुछ भी ले लो, ले लो। इससे उसे कुछ लेना देना नहीं है। कि अगर कोई कहे कि मुझे फीवरिश लग रहा है सो संखार आ रहे हैं, गलत बात है, इससे कुछ लेना देना नहीं है। जैसे मेरा एक स्टूडेंट था जो गोयंका जी के कोर्स में हम दोनों गए थे, उसने इतना सारा पफ्ड राइस खा लिया। वो अच्छी बात नहीं होती है कि इतना पफ राइस खाए, पर उसको भूखा था। उसने क्या किया, जितना नहीं खाना चाहिए उतने खा लिया। तो क्या हो गया, रात में उसका गैस बढ़ गया, गैस बढ़ने से चेस्ट पेन आ गया, चेस्ट पेन आने से वो डर गया। डरने के बाद उसने असिस्टेंट टीचर के पास गया। असिस्टेंट टीचर ने कहा नहीं नहीं संखार आ रहे हैं, इसी को देखना चाहिए, इसका संवेदना देख। तो वो नहीं गया, वो जो पेन हो रहा था ज्यादा बढ़ने लगा। अनिच्छे 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 कहने से उसका पेन तो नहीं जा रहा है, और डर हो गया। और डर होने से फिर से असिस्टेंट टीचर के पास गया। असिस्टेंट टीचर ने उसको डांट लिया कि तुम काम करना नहीं चाहते हो, इसीलिए ये सब बहाना बना रहे हो। तो एक्चुअली ही रिक्वायर्ड है डॉक्टर असिस्टेंस, क्योंकि उसको चेस्ट पेन हो रहा है, सच में हो रहा है। ऐसे ऐसे नहीं कि वहम में हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि उसने उतना खा लिया, भूखा है, और फर्स्ट टाइम कर रहा है 10 डेज कोर्स, पता नहीं उसको। तो फिर क्या किया, फिर चौथे दिन टैक्सी लेके अस्पताल में गया, बैंगलोर आने के बाद। और डॉक्टर ने उसको चिल्लाया कि क्या तुम्हारा ऐसा कैसे बनाया। तो ही स्टेड इन हॉस्पिटल फॉर 3 डेज। ये थोड़ी संखार होता है। जैसे किसी को पाइल्स हुआ है, बैठ बैठ के ब्लड आ रहा है, तो ही शुड गो टू हॉस्पिटल। तो हमारे ग्रुप में भी किसी को बॉडीली पेन आता है, वो नहीं जा रहा है, इसका मतलब वो संखार नहीं है, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। सो डोंट वेस्ट टाइम इन थिंकिंग कि ये अपने आप चला जाएगा, ये अनित्य है। बुद्ध भी
जब भी उनको पेन हो रहा था, बहुत सुत्त में वो भी कहते हैं कि आनंद मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं जाके रेस्ट लेता हूँ, तुम मैनेज करो, या सारीपुत को कहते हैं। ठीक है, सो डोंट टेक इट रॉन्ग। तो धम्म में अगर देखा जाए, संखार का मतलब ये होता है कि जो हम ऐसा होना चाहिए करके जो हम चाहते हैं, वो संखार है। इसके अलग कोई संखार नहीं होता है। और हम देख भी सकते हैं कि हमें ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, तो सब्बे संखार अनिच्छाति, क्योंकि ये मैं जो चाह रहा हूं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, प्रयास तो जारी है। अगर होता है भी तो चला जाएगा, रहता नहीं। चक्षु संचेतन मतलब जो मैं ऐसा मेरा आंख देखना चाहिए, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। समझिए एक उदाहरण, मुझे शिकागो जाना है बैंगलोर से, बिजनेस क्लास में जाना है, 4 लाख का बिजनेस क्लास का टिकट है, मेरे पास 4 लाख नहीं है, तो इकोनॉमी का टिकट आता है 1 लाख। तो मैं 4 लाख लूं या 1 लाख का लूं? अगर पूछा जाए, मेरे पास है ही 1 लाख, तो मुझे जैसा चाहिए वैसा तो नहीं मिल रहा है। अगर मिल भी जाती है, समझो मैंने, किसी ने मुझे स्पॉन्सर भी कर दिया 4 लाख वाला टिकट, तो कितने घंटे का आएगा शिकागो के लिए? 16 घंटे, बस हो गया, उसके बाद में उतरना ही पड़ेगा। तो अनिच्य है या नित्य है? अनिच्य है। दुख है कि सुख है? दुख है, क्योंकि फ्लाइट से तो उतरना तो पड़ेगा। चाहे वहां पे मुझे सोने का जगह मिल रहा है, बिजनेस क्लास है, बहुत सारे खाने के लिए दे रहे हैं, पर डाइजेशन तो नहीं होगी, तो खा नहीं सकते। और बहुत बहुत तरह के ड्रिंक्स देते हैं, स्कॉच वगैरह वगैरह, तो वो तो मैं पीता नहीं हूं, वो चला गया। तो खाने का चला गया, पीने का चला गया, और कितना वो सीट पे बैठ सकता हूं? कितने घंटे? कम से कम मैक्सिमम 4 घंटे। फिर वॉकिंग करूंगा, इकोनॉमी सीट है तो भी वही वॉकिंग करूंगा, बिजनेस क्लास सीट है तो भी वही वॉकिंग करूंगा। फिर वॉशरूम तो जाना पड़ेगा, शायद मैं बिजनेस क्लास में हूं, उसके लिए तो ये नीचे से जो आता है तो आता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो अनिच्च है, सब्बे संखार अनिच्चाति यदा पन्याय पश्यति। अभी मैंने अपने पन्या से देख लिया कि चाहे इकोनॉमी सीट ले या बिजनेस क्लास ले या फर्स्ट क्लास ले, ये तो स्वाभाविक है, कोई कुछ नहीं कर सकता। अथ निबिंदति दुखे। अभी इल्यूजन ये है कि मुझे बिजनेस क्लास में सुख मिलता है। अभी मैंने देखा सच में ऐसा कुछ सुख नहीं मिलने वाला। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे बिजनेस क्लास में जाना नहीं, जा सकते हैं, पर ये एक्सपेक्टेशन से ना जाए कि वहां सुख मिले। ऐसा तो लगता है ठीक है, बट फाइन। पर अगर मैं ये सोचूं कि वहां जाने के बाद मुझे सुख मिलता है, गलत बात है। क्योंकि मेन चीज मुझे खाना है, वो तो मैं खा नहीं रहा हूं, पीना है, पी नहीं रहा, चाहे जहां पर भी बैठूं वही है। हाँ, इतना ही है कि थोड़ा पैर को आगे कर सकता था, वो नहीं कर पाऊंगा, बट इफेक्ट तो सेम है, वही प्लेन है, वही लोग है, सब वही है। तो अनिच्च देखा, क्योंकि संचेतना से प्रॉब्लम है। अगर मैं संचेतना नहीं करूंगा तो दुख ही नहीं है, चाहे बिजनेस क्लास ही हो, चलेगा। हाँ, मिला है तो मिला है, बस हो गया। नहीं नहीं, मुझे बिजनेस क्लास में ही आना है।
आएंगे बिजनेस क्लास में, नो प्रॉब्लम, पर कितने घंटे के लिए बैठोगे भाई? इफ आई एम नॉट लैंडिंग इन हीथ्रो और एनी अदर एयरपोर्ट, डायरेक्ट फ्लाइट है समझिए बैंगलोर टू शिकागो, 14 घंटे में फेंक देगा वहां पे। फिर उसके बाद में क्या करना है? बस आपका बिजनेस क्लास एंड हो गया। 4 लाख चला गया। मनी इज नॉट अ प्रॉब्लम, लेट से, हाँ ठीक है, पर 4 लाख तो चला गया, मतलब वो अभी वापस नहीं आने वाला, वो डूब गया अभी। जैसे ही मैंने टिकट लिया, डूब गया। विल आई गेट बैक दैट एक्सपीरियंस? नहीं। जैसे अमेरिका अभी जो लास्ट ईयर गया था, उसका एक्सपीरियंस होके 9 महीना हो गए। अगर मैं दिसंबर को पकड़ता हूं तो 10 महीना हो गया। मतलब अभी जो मैंने एक्सपीरियंस किया था बैंगलोर टू सैन फ्रांसिस्को, अभी एक ड्रीम हो गया। तो अनिच्च है या निच्च है? अनिच्च है। दुख देता है, सुख देता है, दुख देता है। अत है, अनंत है, अनंत है। क्यों? मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्या कर सकता हूं? कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। सो जो वो टाइम का एक्सपीरियंस था, वो टाइम था, ये वापस तो नहीं आने वाला। उसके बाद मैं ऑस्ट्रेलिया गया। ऑस्ट्रेलिया से वापस आके 6 महीना हो गया। क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। चाहे मैं इकोनॉमी में जाऊं या बिजनेस क्लास में जाऊं या फर्स्ट क्लास करके है समझो, ठीक है, 12 घंटे का फ्लाइट है बैंगलोर, बैंगलोर टू सिडनी, बस हो गया उसका। तो क्या देख सकते हैं कि वापस नहीं आने वाला भाई। चाहे बिजनेस क्लास में सो जाओ, इकोनॉमी में सो जाओ, ये कहीं पर भी सो जाओ, जो संखार तुमने किया है, मुझे ऐसा चाहिए, चाहे आपको मिले भी, टिकता नहीं है। अच्छा, ये हो गया। अभी अपने लाइफ को ही लेते हैं। मुझे लंबा, लॉन्ग लाइफ चाहिए, वेरी गुड, पर हर दिन तो मिटते जा रहा है। आप कुछ भी करो, नहीं आने वाला। एक दिन कटा, कट गया, नॉट गोइंग टू कम बैक इन एवरीबडीज लाइफ। ऐसा नहीं मेरी लाइफ में ऐसा हो रहा है। तो हम क्या देख सकते हैं? अनिश्चय, क्योंकि वापस तो नहीं आने वाला। जो एक दिन गुजरा, गुजर गया। अगर दिन को हम डिवाइड करेंगे, सवेरे, दोपहर, फिर शाम और रात, 4 भाग में करेंगे। जो सवेरे हुआ वो टिका नहीं, फिर दोपहर आ गया। जो दोपहर हुआ वो टिका नहीं, शाम हो गया। जो शाम रहा, टिका नहीं, रात हो। अभी जो रात हो गया टिकेगा नहीं, सवेरे आ जाएगा। एक बार ये चला गया, हम दम देख सकते हैं 4 भाग में। क्या देख सकते हैं? क्षय धम्म, क्षय हो रहा है। वय धम्म, चला जा रहा है। विराग धम्म, उसमें राग नहीं है, वो नहीं पकड़ा है। सवेरे ने मुझे नहीं पकड़ा है, विलास जी आप बैठ जाओ, मैं सवेरे ऐसे ही रहूंगा ना, ऑटोमेटिकली वो दोपहर हो जाएगा। दोपहर ने नहीं पकड़ा है, शाम हो जाएगा। शाम ने नहीं पकड़ा है, रात हो जाए। एक और तरह से देखते हैं कि इधर यार, नहीं,
तो अभी भूख का पकड़ते हैं। अभी मैंने खाया है सवेरे, टिकेगा नहीं, चला जाएगा। फिर दोपहर में खाया, चला जाएगा। रात में खा भी सकते हैं, नहीं भी खा सकते, अलग चीज है, पर खाली तो हो गया तो खाना पड़ेगा। कोई कुछ नहीं कर सकता। मतलब अगर हम देखते हैं खाने का जो संखार है, हम कुछ नहीं कर सकते। चाहे अच्छा चीज भी खाए तो भी चला गया, बुरा चीज भी खाए भी चला गया। तो व्हाट वी कैन सी कि संखार टिकता नहीं है। चाहे मैं जितना भी कहूं मुझे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, तो क्या करें? बुद्ध कहते हैं इसका आशा ही छोड़ दो। डोंट हैव डिजायर ऑन संखार, इसे छोड़ दो। तो क्या हो जाएगा? अनिच्च समझ में आ गया। यदा पन्याय पश्यति, एक प्रज्ञा से उसने देख लिया, अथ निबिंदति दुखे, दुख से बाहर आ गया, ये सो मग्गो विशुद्धि है, यही विशुद्धि मग्ग है। तो अभी सब संखार समथो, अगर सारे संखार समथा आ गया, सब्बूपदी पटि निस्सग्गो, अगर कोई पंचखंड से बाहर आ जाएगा, तन्ह खयो, तन्हा जो है क्रेविंग जो है क्षय हो गया, विरागो राग से बाहर आ गया, निरोधो बंद हो गया, निब्बाण, तो उस वक्त ना राग है ना द्वेष है ना मोह है, तो निब्बाण आ गया। हम जिस चीज के लिए जा रहे थे वो संखार ने उसको हटा रहा था, अभी हम संखार को छोड़ दिए तो निब्बाण आ गया। ये सिंपल है। तो मतलब क्या करना पड़ेगा? मतलब मैं जैसे ही बाहर जाता हूं, घर के बाहर गंदगी पड़ी है, गंदगी को गंदगी की तरह ही देखो, जस्ट सी, डोंट रिएक्ट। जैसे हम गोइंका जी के टेक्निक में कर रहे थे वैसे करेंगे। कि हम रिएक्शन नहीं करेंगे। किसके बारे में? वहां बॉडी संवेदना की देख रहे थे, अभी बाहर आएंगे, बहुत सारा, अभी देखिए पटाखा फोड़ रहे हैं, इरिटेशन हो जाएगा कान का। जस्ट ऑब्जर्व, चला जा रहा है, जा रहा है, थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, बट वाई गेट अपसेट? तो मुझे अपसेट तो नहीं होना है कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये मुझे तकलीफ दे रहा है, डजंट मैटर, होने दो। So if I accept life without reaction, no sankhar, सिंपल, तो पन्या आ गई। हाँ जी, मधुलिका जी कहो। नमो बुधाय सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है, आपने एक सूत्र बताया था कि आई थिंक इट वाज इतिपिता सूत्र, जिसमें आपने कहा था कि छंद होना चाहिए, वीर्य होना चाहिए फॉर राइट कंसंट्रेशन। तो इज छंद नॉट, कैन वी टर्म छंद एज अ संखार, बिकॉज दैट इज आल्सो लाइक चाहना? नो, छंद इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम, ओके। छंद इज इंटरेस्ट। अभी मुझे बताइए, बुद्ध धर्म सीखने के लिए इंटरेस्ट है या नहीं? इफ यू रिमूव दैट यू विल डाई। So we need to understand मूल, रूट वेरी क्लियरली। तो बुद्ध कहते हैं छंद मूल का आवुसो सब्बे धम्म। Even to do good thing or bad thing, you require an interest.
मतलब आप लोग जो यहाँ बैठे हो, अगर आप छंद को हटा दोगे तो इद्दीपादे चला गया। तो कैन यू अटेन समथिंग विदाउट इंटरेस्ट? सो लेट्स अंडरस्टैंड क्या होता है। समझो अगर छंद नहीं है, व्हाई आर यू वर्किंग आउट? फॉर द रिवार्ड। व्हाट्स अ रिवार्ड? सोतापन्न, सकदागामी, अनागामी, अरहत। नहीं चाहिए? चाहिए या नहीं चाहिए? हम कह सकते हैं कि हमें कोई इससे लेना देना नहीं है। अच्छा, सच में? श्योर? then you will not be able to work out, because that creates restlessness. अगर मुझे पता नहीं है मैं कहाँ जा रहा हूं, रेस्टलेस तो हो जाऊंगा। फिर मैं क्या करूंगा? अगर मैं गोयंका जी का फॉलो कर रहा हूं तो एक असिस्टेंट टीचर से पूछूंगा, वो जो उत्तर देंगे उससे मैं सहमत हूं? नो, आई स्टिल वांट टू नो। पर कहने वाला कोई भी नहीं है तो एम आई गेटिंग मोटिवेटेड? नो, आई एम फोर्सिंग इट, पर मोटिवेशन तो नहीं है। मुझे क्या लगता है कि आगे कुछ मिलेगा, ऐसे उम्मीद लेके जा रहा हूं, पर दैट इज स्टिल एन इंटरेस्ट। उम्मीद के किरण तो है, ठीक है। तो ये चाहिए। तो कैसे मुमकिन होता है? बुद्ध कहते हैं कि मनसिकार संभव सभ्य धम्मा। अगर हमें मन ही नहीं है वो करने के लिए, इवन फॉर निब्बाण के लिए आपको मन होनी चाहिए कि मुझे निब्बाण के लिए काम करना है, तो यू कांट लीव आउट इंटरेस्ट, नॉट पॉसिबल। एंड इफ यू डू इट, Madhulika ji, even before you reach Bangalore, you'll commit suicide. I So can chand is hard for everything. Yes, because now you lose ray of hope. So the person will die. Many people in Buddha Dhamma take a wrong view, do the wrong thing, and do the worst thing in their life. क्योंकि उन्होंने छंद को हटा दिया। जो इद्दीपाद है, बुद्ध इतनी अच्छी तरह से समझाते हैं कि छंद इद्दीपाद, वीर इद्दीपाद, समाधि विद्दीपाद, विमांस इद्दीपाद, ये चाहिए। ये चार के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। और किसी ने गलत समझ के छंद को हटा दिया, बस हो गया, वो मर जाएगा। इमीडिएटली द पर्सन गोस इन डिप्रेशन, क्योंकि आपका ब्रेन में जो 4 केमिकल्स है, बहुत सारा है इसमें, 4 केमिकल है, डोपामिन चला गया। इमीडिएटली दैट पर्सन गेट इनटू डिप्रेशन। फिर ऑक्सीटोसिन, यू फील इनसिक्योर, ऑक्सीटोसिन चला गया। सेरोटोनिन, वेरी इंपॉर्टेंट टू फील कनेक्टेड, वो चला गया, यू बिकम डिसकनेक्टेड। सो एंडोर्फिन्स जो आना चाहिए, जो पेन हटाए, वो अभी बंद हो गया। सो यू स्टार्ट फीलिंग पेनफुल एंड लाइफ बिकम्स पेनफुल। मुझे आपको लगेगा कि अरे यार ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। फिर क्या करेगा? I have seen people before drinking pesticides, yeah, whatever they take before the dying moment. If somebody would have put them little bit of chanda, interest in their life, they would have survived. मैंने एक लड़की को मिला था यहाँ अपने घर में। She tried suicide twice. 17 साल की उम्र है उसकी। कोविड टाइम पे क्या हुआ था, उसके जो ग्रैंडफादर है, he died.
एंड वो उनके साथ रहती थी, वो लड़की। उन्होंने ही इनका, इस लड़की का परवरिश किया है, देखभाल किया है। सो शी हैड प्रॉमिस्ड कि मैं 10th ग्रेड में या 10th कक्षा में आई विल टेक 97%। जब भी वो कोविड में वो मर गए तो जो सहारा था वो चला गया। देन शी अटेम्प्टेड सुसाइड, शी वॉज नॉट सक्सेसफुल फर्स्ट टाइम। सेकेंड टाइम अगेन शी ट्राइड, शी वॉज नॉट सक्सेसफुल। तो मेरा जो सिस्टर है, शी इज इन अमेरिका, तो इनकी जो पहचान जो है, उन्होंने उनसे बात किया कि अभी क्या करें, क्योंकि इन्होंने जितने भी साइकेट्रिस्ट के पास लेके गए वो बात ही नहीं करती है। सो दे हैड 3 साइकेट्रिस्ट। उन्होंने कहा वो बात नहीं करेगी तो हम क्या करें। तो माय सिस्टर सेड, मेरा एक भाई है, ट्राई कर लो, इतना आपने ट्राई किया है, ये भी ट्राई कर लो। तो दे वेर पुटिंग लाइक पुलिसमैन कि वो लड़की कहीं ना जाए, तो हर टाइम कोई ना कोई उसको देखभाल कर रहा है। तो शी केम हियर टू माय हाउस। तो मैंने उससे बात किया, ये किया, वो किया। एंड देन आई टोल्ड हर हाउ यू शुड बी ग्रेटफुल टू योर ग्रैंडफादर। उसको उम्मीद आ गई। तो उसने मुझे एक चीज पूछा, यू मीन टू से माय ग्रैंडफादर इज नॉट डेड? मैंने कहा देख, ऐसा है, डेथ इज इक्वल टू कमिंग टू लाइफ, बट you have grandfather where? In the body or in the mind? He said in the mind. तो अगर तुम मरने की कोशिश करोगी, aren't you hurting your grandfather in the mind? मैं कहा हाँ। So how do you fill his heart with gratitude? How do you repay? He has taken care of you, right? How do you repay? By getting marks. That's her spirit. Do it. So she got 98%. But she lost 1 year, but she got 98%. तो उन माँ बाप को भी अच्छा लग गया। So I've seen if somebody loses interest, it will kill the person. So we shouldn't look at dukkha in a wrong way. Dukkha has to be seen in the right way, कि कोई टिकता नहीं है. That's the right way. Wrong way is सब दुख है, अभी कौन क्या करना है, मुझे कुछ भी नहीं करना है, मुझे उठना नहीं है, मुझे यहाँ जाना नहीं है, कोई फायदा नहीं है, वो नहीं. That is not, that is depression. Why? The person removed the chanda itself. That's it. Never do that. That's what I was telling your sister the other day. Right, sir. When I was stammering and I could come out of stammering, why can't you do something? You don't have that problem. I had a highest amount of anxiety. When I see her eyes, she doesn't have so much anxiety. Yeah, she has anxiety, but it's not like what I had. तो अगर मैं कर सकता हूं तो कोई और कर सकता है, ऐसी थोड़ी है कि. But you should have interest. Even for nibbana you need to have interest. नहीं तो वर्क नहीं होगा. क्या निब्बाण क्या है? राग द्वेष मोह से बाहर आना. With interest you have to remove that. Without interest कैसे चले? ठीक है. Sure, sir. Thank you, sir. So you have few more days to come to Bangalore. Before that, you'll jump out the plane itself.
ओके, गुड। यस अंजलि जी कहिए। जी वंदना सर। आपका मंगल हो, बताइए। जी सर, कुछ दिनों पहले जैसे आपने जो लिया था एक, जिसमें आपने बोला था कि हर इंसान को पता होना चाहिए कि हम कहाँ से आए हैं या हम क्या कर रहे हैं और आगे कहाँ जाएंगे। तो उसमें सर आपने बताया था कि जैसे पहले कि हम भगवान ने, गॉड हैज सेंट अस फर्स्टली, तो सेकंड जैसे उसमें कि हम कर्मा कर्मा के बेस पे आए हैं, और थर्ड अहेतु कि विदाउट एनी रीजन, या हम ऐसे कह सकते हैं। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि हम आभासार से आए। तो सर जैसे इनिशियली साधक को वो कैसे एज्यूम ही करना है कि आभासार से, मतलब उसको कैसे पता चलेगा कि हाउ शुड ही बिलीव, क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा कि जो भी चीज है आप खुद भी ट्राई करो, मेरी बात पे यकीन तब तक नहीं करना। तो इनिशियली साधक को कैसे पता चलेगा, एजम्पशन लेके चलना है या क्या? एक सूत्र है सिहा सूत्र करके। सिहा इज ए जनरल इन पसंदी राज्य में है। इज अ, जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है वैसे ही फॉलोज निगंटनाथ पत्ता। वो बुद्ध को पूछने के लिए आते हैं और बुद्ध 6 चीज बताते हैं और 4 चीज सिंह को भी पता है, सिर्फ 2 चीज उसको पता नहीं है। एक है नेक्स्ट लाइफ इन हेवनली रेलम, ये पता नहीं है, और दूसरा ये पता नहीं है कि मुक्ति कैसे पाया जाए। ये 2 चीज उसको पता नहीं, बाकी सब चीज उसको पता नहीं। तो सिंह कहते हैं ये 2 चीज के लिए, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, आप जो कह रहे हो उसी को लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा है। ठीक है, अभी हम बुद्ध का इन्वेस्टिगेट करेंगे, इसके साथ हम रहना चाहिए या नहीं रहना। आपको क्या लगता है, बुद्ध बुद्धू है? पहले ऐसे मानेंगे बुद्धू है तो ना समझ है, तो कैसे पता करें कि वो सही है कि गलत है? आप बताओ, ये कैसा पता करना चाहिए? कि सर हमें तो पता नहीं है ना, कि तो हमें एज्यूम ही कर करना सकते हो, पड़ेगा फिर। कर सकते हो, कर सकते हो। सर कैसे? मैं आपसे थोड़ा सोचो, आप कैसे करोगे? आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कैसे करोगे? हाउ डू यू कन्विंस मी? सर हम फिर ध्यान में ही देख सकते हैं, ध्यान में। ना, क्या ध्यान क्या होता है बताइए? अगर आप आंख जैसे बंद करके बैठ जाओगे तो मैं क्या करूंगा? आपके चेहरा देखता बैठूंगा? आप कहेंगे विलास जी ठहरो, मैं थोड़ा ध्यान में चली जाती हूँ, फिर कुछ आइडिया आएगा तो मैं बताऊंगी। तो 1 घंटा हो गया, बताइए कैसे? सर जैसे पंच तत्व का हम सोचते तो हम अग्नि से, उस हिसाब से हम लाइट का देख सकते हैं कि फिर। नहीं, इफ आई वेर यू आई विल आंसर इट इन दिस वे, कि बुद्ध में सील है कि नहीं है? सील है, गुड। इंद्रिय संवर है कि नहीं? भोजन मत्यनुत्त है कि नहीं? मतलब भोजन जितना खाना चाहिए उतना ही खाएंगे या ज्यादा खाते रहेंगे? नहीं सर उतना ही। उतना ही खाएंगे। और उसका व्याख्या है, मतलब हैज ही एक्सप्लेन्ड कि कैसा खाना चाहिए, क्या करना चाहिए? है, जी। वर्क होता है हमारे ऊपर अभी भी। वैसे वो कहेंगे आज मैं प्रैक्टिस करूंगा, वर्क होता है कि नहीं होता है? होता है। फिर जागरयान योग हो जाएगा, मतलब जागते रहेंगे कि क्या हो रहा है मन में, देखने के लिए हो जाएगा डेवलपमेंट, हो जाएगा, हो जाएगा। फिर श्रद्धा आएगी, श्रद्धा आएगी। अगर मुझे
सच में समझ में आ गया है कि सील से ये होता है, इससे ये होता है, इससे ये होता है, मुझे बुद्ध को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? मानना चाहिए। मानना चाहिए। अगर बुद्ध को मानना चाहिए तो मुझे क्वेश्चन आएगा कि आभासार से हम आए हैं कि नहीं आए हैं। So do you agree? Agreed. Okay. Now, in my case, I have seen it myself. अभी क्या करें? 2018 में मैंने खुद देखा है। अभी क्या करें? फिर पक्का हो गया। पक्का हो गया। तो सर्टिफिकेट कर रहे हैं। whether somebody agrees with me or disagrees with me or whatever it is, मुझे तो पता है। So if somebody tells me why are you believing in Buddha, मैं इतना ही कह सकता हूँ, वो जो कह रहे हैं उसको मैं अप्लाई करूंगा तो रिप्लाई आ रहा है। अब क्या करें? आप नहीं मानोगे, अंडरस्टैंडेबल। जो मैंने रेलम्स देखा है, समझो, अगर मैं कहूं भी, इट इज अप टू द पर्सन टू बिलीव और नॉट टू बिलीव। कि क्या कुछ बकवास कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है बकवास है, फिर एक्सेप्टेड बिकॉज नोबडी कैन शो इट, तो ठीक है। पर सील पालन करने की समाधि आती है। समाधि आने से प्रज्ञा जागती है। ये झूठ है? तो कोई मुझे पूछे तो मुझे क्या करना चाहिए? आभासार से आए हैं कि नहीं आए हैं, तो क्या करना चाहिए? ये सारी मेथड को पालन करना चाहिए, फिर खुद ही पता लग जाएगा। नो, आई हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि ऐसा होता है। अच्छा, दूसरी चीज, देवता होते कि नहीं होते हैं, ये भी आता है। मैंने एक भी देखा नहीं आज तक, समझो, मैंने एक भी देखा नहीं, फिर भी माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए? माननी चाहिए। अगर मैंने स्वयं देखा है तो क्या करना चाहिए? तो बिल्कुल। सो दो चीज मैंने देखा है, एक ये देखा है, एक वो भी देखा है। पास्ट लाइफ देखा है, मैंने देखा है। तो तीन बताया था एक दिन। हाँ, 3 चीज को मैंने देखा है। अगर ये 3 चीज को मैं देखा है तो मुझे बुद्ध के ऊपर शंका आनी चाहिए या श्रद्धा आनी चाहिए? श्रद्धा आनी चाहिए, क्योंकि चाहे बुद्ध कहे या ना कहे, मुझे तो एक्सपीरियंस हुआ है। अभी मुझे बताइए, जैसे मुझे लोग पूछते हैं पाली कहाँ से आ रहा है, मैं कह सकता हूँ नेपाली से आ रहा है, नेपाल से आ रहा है। नहीं, अभी मुझे सूत्र देंगे, मैं ऐसे खोलूंगा, वो पूरा समझ में आता है। ठीक है, तो जो भंते ने मुझे श्रीलंका में कहा था वो सच निकला। फिर should I rely on that or shouldn't I rely on that? I should rely on that। तो ये भी साबित हो गया। एक और चीज, अभी मैं जिस चीज को सिखा रहा हूं उनको वही एक्सपीरियंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो गलत है कि सही है? सही है। तो मैं जो कह रहा हूं उनको एक्सपीरियंस हो रहा है, मुझे छोड़ दो, पर जो बुद्ध वाणी के जो मैं कह रहा हूं उसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो ये 5वां चीज हो गया। अभी अमर जी यहाँ पे आए थे, मैंने उनको नहीं कहा कि जो मेरा एक क्या कहते हैं, ये बीन बैग है, उसके ऊपर मैं करता हूँ। इन्होंने बैठ गए, इनको एक अजीब एक्सपीरियंस हुआ है कि नहीं हुआ? बाजू वाले को नहीं हुआ, उनको तो हुआ है, उनको पता है। ओके, ये 6वां हो गया। 2-3 दिन पहले
इनकी पत्नी को बहुत सारा एक्सपीरियंस हुआ जब भी वो ध्यान में जा रही थी, एंड ही वॉज वेरी एक्साइटेड। उन्होंने कहा आपसे बात करना है, उन्होंने भी बात किया। तो ये 8 चीज हो गया। तो मुझे बुद्ध में विश्वास रखनी है कि नहीं रखनी? क्वेश्चन पूछना सही है कि इन्होंने आभासार कहा है कि नहीं कहा, ये होता है कि नहीं होता है, सही होता है कि गलत होता है? क्वेश्चन जब उठा पूछना चाहिए, बट अब क्लियर हो गया, नहीं तो मन में रह जाता ना, फिर वो प्लस माइनस हो जाता, वो ठीक So हो we गया have to अभी। ask this question. You have to ask this question कि मुझे ये क्वेश्चन क्यों आ रहा है? Should I just take it blindly? No, ऐसा नहीं करना है। Some things, जैसे कोई और रेलम है, और वो सब छोड़ो ना। अभी मुझे एक बात बताओ, आप सोतापन हो क्या नहीं हो, आप ही को पता चलेगा। चाहे बुद्ध है या ना है, से कुछ लेना देना है ही नहीं है। यू विल योरसेल्फ कम टू नो आपने सोतापन स्टेट हासिल किया। आपको खुद पता चलता है कि आपने सकदगामी हासिल किया। आपको खुद पता चलता है आपने अनागामी हासिल किया। आपको खुद पता चलेगा कि अरहत बन गए। ये धम्म की है, बुद्ध हो या कोई भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, अपने आप दिखाता है। अभी यहाँ पे रविंद्र जी है, वेदर आई टेल हिम इज एन अनागामी और नो अनागामी, उनको तो पता रहे। क्यों? स्वयं प्रकाशित है, किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर उनको पता है तो वो कहां जा रहे हो वो भी पता है। सही है, उन्हीं से पूछ लेते हैं, इधर गए पता नहीं है, पूछ लेते हैं। रविंद्र जी आप जहां कहीं भी हो प्रत्यक्ष हो जाओ, देखो आ गए। उन्हीं से पूछ लेते हैं, वो कहां से आए हैं पता नहीं है। ठीक है, क्या कर रहे हैं वो पता है, कहां जा रहे हैं पता है कि नहीं है, वो उन्हीं से पूछ लो। यस, इट्स ऑल योर्स। वो तो पता है सर। नमो बुद्धाय, बताइए। पता है सर। हाँ पता है। अभी आप इनसे ये प्रश्न करो कि आपको कैसे पता है। आओ जी बताइए सर। बता सर प्लीज। इस तरह से मेरा अभी जो माइंड स्टेट अगर फाइनल मोमेंट्स में जहाँ जाना चाहिए तो वही जाएगा। तो माइंड स्टेट में मेरे अभी किसी के प्रति व्यापार नहीं है, काम छंद नहीं है, तो अल्टीमेटली वो किसी चीज को पकड़ेगा ही नहीं। इसी जगह पे जाएगा जहाँ पे कोई ये काम छंद या व्यापार या कुछ भी नहीं है। तो ऐसी जगह होती है जो जहाँ से वापस आने के लिए कोई चांस नहीं है, तो ऐसी जगह पे जाएगी वो। तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि किस जगह पे जाएंगे आप। टू एक्सप्लेन, फर्दर एक्सप्लेन जो इन्होंने जो कहा, समझिए ऐसा है। छंद का मतलब है इंटरेस्ट, काम का मतलब है सेंसुअलिटी। अभी क्या होगा मालूम है, अभी इनके सामने आप किसी चीज को लेके जाओ, वो स्प्लिट हो जाएगा। मतलब किसी भी चीज, आईफोन से लेकर चाहे कुछ भी, खाना वाना ये सब, घर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सुंदर घर है, समझो अंबानी वाला, तो किसी ने इनको अंबानी का घर भेंट में दे दिया, आपके लिए रखो। सो व्हाट डज ही सी?
उसको सिर्फ मिट्टी और पत्थर दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा. It doesn't mean that he will not enjoy that, but he doesn't mean that he won't have that. तो जिस चीज का हमें इंटरेस्ट होती है उस चीज से हमें नफरत भी होती है अगर नहीं मिलता है तो ये दोनों चले गए. अगर मैं कहूं या ना कहूं इनको तो पता रहेगा. अगर वो मन से ही हट गया तो वापस कैसे जाएगा. ओके, सो नाउ इफ समबडी आस्क फोर्थ ध्यान क्या है, ये कर सकते हैं. 8 ध्यान क्या है, कर सकते हैं. संज्ञा विदित निरोध क्या है, वो कर सकते हैं. जब चाहे तभी कर सकते हैं. इसमें इतना उनको आ गया है. चाहे बुद्ध भी आके कहे भाई गलत फहमी हो गया था, इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड बिकॉज इनका जो परसेप्शन है, संज्ञा जो है वो चेंज हो गई है. अभी कोई कुछ नहीं कर सकता. गॉट द पॉइंट. सो इन दैट वे देयर इज अभासार. But where is he going? Have you understood? Where is he going? Going back to Abhasar. No. क्या बात कर रही. ब्रह्मलोक के बाद आभासार आता है, फिर उसके बाद में वेहफल आता है, फिर उसके बाद में सुभंखिन आता है. He is going in that, which is lower one is abhasara. He is going ahead of that. आभासार फोर्थ जाना वाले के लिए. आभासार सेकंड ध्यान है. सेकंड जान. ओके. अच्छा, पीति सुख. पीति सुख नहीं है, पीति है, सुख नहीं है. ओनली पीति. ओके. हम लोग खुशी खुशी से यहाँ पे आए हैं, इसीलिए हम खुशी ढूंढते रहते हैं. हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड कि हम किसके पीछे भाग रहे हैं? थोड़ा सोचा है आपने? हम सारे लोग खुशी के पीछे भाग रहे हैं. जिस चीज से खुशी मिलती है उसी के पीछे भागते हैं. सो वी मेक रिलेशनशिप्स क्योंकि खुशी मिलती है. इसके आगे हमने देखा नहीं है, सिर्फ खुशी को देखा है. तो बच्चा होता है तो खुशी होता है. जॉब मिला खुशी होता है. खाना मिला खुशी होता है. अच्छा घर मिला खुशी होता है. अमेरिकन वीसा मिला खुशी होता है. खुशी होती है. अभी उसके बाद में क्या होता है अलग चीज है, पर जिस दिन मिला उस दिन खुशी होती है. तो इट डजंट मैटर कि हम कौन सी कंट्री वाले हैं. Everyone is doing everything only for joy. Joy that turn into happiness. We are in pursuit of happiness. हम सुख को ढूंढ रहे हैं, आनंद को ढूंढ रहे हैं, पर जो हमें मिलता है वो खुशी है. इसको हिंदी में खुशी कहते हैं, पाली में इसका है पीति. ठीक है. अभी देखिए एक और बताते हैं आपके लिए. नाउ इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स अवंती जी यहाँ आ रही है. यहाँ बेंगलुरु नहीं, वो वाराणसी जा रही है इन फ्यू वीक्स तक. उनको खुशी है कि नहीं है पूछिए. बोध गया जा रही है, खुशी है या नहीं है? है. है. चाहे वो जितना भी कहें अभी मैं आपका बात सुन सुन के मेरा खुशी चली गई है ना, फिर भी खुशी है. फिर भी खुशी है. तो शी इज लैंडिंग इन दिल्ली. दिल्ली से वाराणसी जाएगी, फिर वो पूरा बुद्धि सर्किट खत्म करके शी इज गोइंग बैक. बट जितने दिन यहाँ पे रह रही है देयर इज जॉय. एंड जब भी वो बोध गया जाएगी या कहीं और सारनाथ जाएगी, इधर जाएगी उधर जाएगी,
she believes that it will turn into happiness, but it doesn't. Right. It doesn't. That is what we need to know. It does not for anyone. हम किसी को भी सुख नहीं मिलने वाला, थर्ड जान तो नहीं मिलने वाला. Maximum we'll get खुशी, second जान. So that proves that we are from Abhasar. Good question. Hope you now have faith in why it is Abhasar. Yes, I understand. Yes, yes. It's so clear. Thank you. Thank you. We were thinking of the past time when I asked them. ठीक है, गुड. और कोई? तो टू डू संखार इंटरेस्ट से ही करना पड़ेगा, यानी ये भी संखार है. व्हाट वी आर डूइंग इज पुण्य भी संखार. और एक चीज, मैं जो देशना दे रहा हूं इससे पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? संखार है कि नहीं है? है. अभी देखिए, दान में कुछ ना कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है. तो मेरा लूं या ना लूं, मिल तो रहा है. तो फल वहीं पे वहीं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है. सो isn't it true that तभी बुद्ध थे, आज उसका नहीं होता है, ऐसा कुछ हुआ है? It works. So this sankhara what I am doing now is punya abhisankhara. But when it becomes apunya abhisankhara, जब भी मैं ये धम्म को मेरा मानना शुरू कर देता हूं और इसका एक बिक्री करता हूं, एक बिजनेस की तरह बना देता हूं और चार्ज शुरू कर देता हूं, then it turns itself into apunya abhisankhara. It's a wrong intention, not a right intention. जब तक मैं ऐसा कर रहा हूं जैसे अभी है, इट्स पुण्य अभिसंख्या. इससे क्या होगा? इससे जो चाहिए वो मिलता रहेगा, बस इतना ही होगा और कुछ नहीं होगा. एक और उदाहरण, अभी जो घर बन रही है लोगों के लिए, इफ आई वेयर टू स्ट्रगल टू गेट दैट ऑन माई ओन, कितने साल लग जाता पता नहीं. अभी जब भी मैंने सोचा दान में दे दें, इमीडिएट हो गया. हार्डली टुक टाइम. 1 महीने भी नहीं रहेगा, अभी पूरा हो जाएगा सेटअप. Isn't it good? It is. Can the result be seen here and now? Can be seen. That proves. तो संखार जो किया है, पुण्य भी संखार से किया है, उसका फल तो मिलने वाला है. अगर अपुण्य भी संखार किया है, उसका भी फल मिलेगा. जैसे मैंने अनंजा भी संखार किया है, जैसे रविंद्र जी ने भी किया है, तो 8 जान तो आना चाहिए एक अनागामी के लिए. आ रहा है, फैक्चुअल है. हाँ अमर जी कहिए. नहीं सर छोड़िए, ये बहुत लंबा हो जाएगा. मेरा थियोरेटिकल क्वेश्चन था, फिर बाद में करूंगा. क्या, किसका क्वेश्चन था? ये थियोरेटिकल क्वेश्चन था. ये चलेगा, नो प्रॉब्लम, यू कैन आस्क, आई हैव टाइम. ये लंबा हो जाएगा. विल सी. थैंक यू. ये पुण्य भी संखार उसके बारे में है. जैसे कि अनागामी हो गया, आप पुण्य भी संखार कर रहे हैं, मतलब वो कर्म भी बनते जा रहा है, उसका फल भी आता है ना. फिर फल के लिए तो आपको वापस आना पड़ेगा. ये कैसे, ये चक्कर क्या है? नहीं 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 नहीं,
अभी कैसा है, हाउ यू कैन एस्केप, जैसे एस्केप रूट, राइट? तो बुद्ध धर्म में क्या है, असाद आदीनव निस्सरण। असाद का मतलब स्वाद लेना है, भी पुण्य का स्वाद लेते हैं, अपुण्य का भी स्वाद लेते हैं, ठीक है, अनिंजाबी का भी स्वाद लेते हैं। आदीनव रीबर्थ है, निस्सरण तो क्या करना है कि जो वेदना आती है, जैसे संज्ञा वेदन निरोध है, उसमें तो वेदना नहीं आएगी और संज्ञा भी नहीं है। जो मैं अभी बता रहा हूं, मतलब इतने दिन से जो बता रहा हूं, आपने कभी भी देखा है मुझ में इंटरेस्ट कम हुई है या इंटरेस्ट ज्यादा हुई है? मतलब उसमें चेंज तो नहीं है, वही है। कुछ एक्सपेक्टेशन लेके मैं आपको सिखा रहा हूं? नहीं नहीं नहीं। या मैं ऐसे ही सिखा रहा हूं? वो भी नहीं है ना, मैं एक्सपेक्टेशन से सिखा रहा हूं, ना मैं ऐसा सिखा रहा हूं या बता रहा हूं। सिखाने का छोड़ दो, बता रहा हूं, चाहे कोई सुने या ना सुने, ऐसे बता रहा हूं। जैसे पानी चलती रहती है, वैसे मेरा चलती रहा है, ठीक है। नाउ जो पानी जा रही है वो किसका है? किसी का भी नहीं है। तो एम आई अक्यूमुलेटिंग पुण्य? इन अ वे यस, इन अ वे नो। पानी तो जा रही है। कोई पूछेंगे आपका घर से पानी जा रही है, मैं कहूंगा हाँ। आपका है, मैं कहूंगा ना। दिस इज द स्टेट ऑफ संज्ञा वेदित निरोध कि आप ये नहीं कह सकते आपका नहीं है, ये भी नहीं कह सकते कि आपका है। When you get into the ninth jhana, what you attain is no feeling and no perception. मगर वो सभी मोमेंट में तो आप नहीं है ना, मतलब आप तो उसके लिए तो करना पड़ेगा, है ना? इसके लिए क्या करना पड़ेगा अमर जी? 9th जन्म में तो अभी तो नहीं है ना, अभी तो नहीं रह रहा आप। 9th जन्म में साथ में तो रह सकते हो। नो सेल्फ है साथ में, तो चेतो विमुक्ति हो गया। अगर चित्त विमुक्ति हो गया तो किसका ये पुण्य किसका है? यू आर हैविंग अ हाउस, दैट इज पुण्य, बट हाउस डजंट बिलोंग टू यू। जैसे ये छत है, ये मेरा नहीं है पर छत है, तो कैन आई यूज इट? यस। इफ समबडी आस्क मी, विलास जी ये आपका घर है, मैं कहूंगा हाँ। अरे कैसे कह सकते हो आपका घर है? आपका घर है ही नहीं, आप कहते हो हाँ नहीं है। सच में नहीं है, पर अभी अभी आपने कहा है। हाँ भाई, रहने के लिए तो है। अभी कह रहे हो नहीं है, हाँ नहीं है, इट्स अ फैक्ट। इफ आई टेक इट इज माई हाउस, देन पुण्य मुझे ही आ रही है, क्योंकि मैं हूं। अगर मैं 7वें ध्यान में सदैव रहूंगा या 4th में रहूंगा, एक्वानिमस, ना पुण्य आएगा ना पाप आएगा ना कुछ भी आएगा। तो 4th में भी नहीं आएगा, 4th में भी नहीं आएगा। इसीलिए अच्छा। बुद्ध भी 4 ध्यान की बात करते हैं ना, 8 का थोड़ी करते हैं। इफ यू सीन सम्मा समाधि, इट्स ओनली टिल एक्वानिमिटी। समझ आ गया। तो यू नो आई एम नॉट मतलब टेकिंग वो बताइए। वो जैसे कि वो पुण्य तो आ रहा है मगर आप नहीं ले रहे, इसलिए एग्जैक्टली जा भी रहा है। एक और इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने पूछा, आई विल टेक अनदर लोअर थिंग। अभी मेरी पत्नी है कि नहीं है? आपने भी देखा है। हाँ। अगर आप मुझे बहुत क्वेश्चन करके पूछोगे आपकी पत्नी सच में है, तो मैं क्या उत्तर दूंगा? सच में नहीं है, मतलब आप इफ यू सीन अवर रिलेशनशिप, हाँ। आपको कभी लगता है कि हम दोनों पति पत्नी हैं? अभी जो आप यहाँ पे थे,
Did any time did you feel that we both are in love with each other या वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ लगा आपको? जैसे पति पत्नी का होता है झगड़ा वगड़ा, प्यार व्यार, नहीं नहीं नहीं, वो तो कुछ भी नहीं है। हाँ। कुछ भी नहीं है। तो can that be proven then? हाँ, So if somebody asks, I can say I'm married. But if you ask me, I'm divorced. लेकिन If you ask me, Vilas ji, are you divorced? I'll say I'm neither married nor divorced. सही है ना? बिकॉज मैं डिवोर्स कहूंगा तो झूठ है, अगर मैं कहूंगा मेरी शादी हुई है वो भी झूठ है। और वर्ल्डली थिंग आई हैव टू से आई एम मैरिड, राइट? समबडी सेज आर यू मैरिड, मैं कहना है कि हाँ है। अगर सच में आपका शादी हुई, does she know it? Yes, she knows it. तो हम दोनों में ऐसा कुछ है भी नहीं भी। It doesn't mean that I don't respect her, I don't like her, ऐसा नहीं है। In fact, I want her to grow even more than what she has grown. मुझे वो चाहिए, मुझे वो है। हाँ, हम बातें भी किए थे ना। हाँ, तो मैं बात भी किए थे। So it's like an open book, कोई भी आ सकता है, जांच कर सकता है। और जितने लोग भी अभी आए हैं उनसे पूछ लेंगे, they know। तो उसमें दो राय नहीं है। क्यों? क्योंकि ना उसमें पुण्य है ना उसमें पाप है, दोनों नहीं है। वो भी वैसी ही प्रैक्टिस कर रही है, इज नॉट टेकिंग बोथ। दैट इज गुड फॉर हर। तो हम दोनों का ऐसे ही चल रहा है, फिर ऐसा देखो। हाँ, मुझे बहुत सही लगा, क्योंकि हम वो अगर फोर्स चांद में नहीं है तो आपको लेना पड़ेगा, उसका रिजल्ट तो आएगा ही आपको, 100% आएगा, 100% आएगा, बिकॉज आई एम नॉट एक्वानिमस। पुण्य के पीछे भागते हैं, वो हायर रेलम के लिए कुछ पुण्य तो है ना। एग्जैक्टली। समझो किसी ने मेरे अकाउंट में 1 करोड़ डाल दिया, समझो ऐसे, जस्ट फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट 1 करोड़ डाल दिया एज दान, खुशी हो रही है? अगर हो गई है तो गए। Why? Because I have sold myself for 1 crore. Sold myself क्या है? तुम्हारा ले लिया ना, मेरा करके ले लिया, it's gone. What happens when the money is transferred to the, but you see it from Dhamma, it's not yours. So you are equanimous. Even before I open the account, समझो किसी ने मुझे दान में 1 करोड़ भेजा, तो मैंने देखा, कुछ नहीं लगा। अभी मुझे लग रहा है कि 1 करोड़ का कैसे यूज करें धम्म के लिए, तो वहां जा रहा है। तो इट इज एक्वानिमस, नॉट टेकिंग माइंड। अभी क्या होगा ना, उन्होंने जो भेजा है पुण्य उनका जाएगा अभी, है ना। इफ आई टेक इट, दैट पर्सन विल नॉट हैव पुण्य, क्योंकि उसने मुझे नहीं दिया है, उसने धम्म को दिया है, और वैसे मेरा है भी नहीं है। सो इट बिकम स्टीलिंग, अधीन दान हो गया। तो आई हैव टू बी केयरफुल बट आई डोंट ब्रेक द प्रीसेप्ट। ये हो गया। फिर जिसने मुझे पैसा दिया है वो पूरा किसका जाएगा? किसी को जाना चाहिए। तो अगर हम ये प्रिंसिपल अडॉप्ट करें कि दक्षिण विभांग सूत्र में जैसे बुद्ध बताते हैं कि दक्षिण कैसा लेना चाहिए, दक्षिण कैसा देना चाहिए, अगर इसको पकड़ते हैं तो क्या होगा? अगर उसने सचमुच किसी अनागामी को दिया है तो क्या होगा?
वो पूरा पुण्य उसी को जाना चाहिए। तो दैट केस कैन आई टेक इट एज माइन? नो। अगर ये मुझे याद है, समझ में आया है और मैं अनागामी तक पहुंचा हूं, तो इससे कुछ लेना देना ही नहीं। तो जैसे पैसा आएगा ऐसे लगेगा इसका मंगल हो। ये बाउंसिंग बॉल की तरह है ना, वो वापस। एग्जैक्टली, इट जस्ट कम्स बैक, वही तो, हाँ। इट कम्स बैक। तो वैसे तो मेरा तो नहीं है, तो मेरा नहीं है तो मेरा नहीं बन सकता। तो जब मेरा नहीं बन सकता, उसी का है जिसने दिया है। समझ में आ गया सर, क्लियर हो गया मेरा। तो आई एम इक्वानिमस। मतलब ऐसा नहीं है कि वो पैसा देना चाहिए, ऐसा भी नहीं है कि उसको नहीं देना चाहिए। वो जैसा पुण्य है उसका वैसा है। जैसे मेरा एक स्टूडेंट आता है, वो मजेदार का आदमी है, वो एक केला लेके आता है, एक ही सिंगल, ठीक है, उसमें क्या प्रॉब्लम? कोई चॉकलेट लेके आता है। एक व्यक्ति आया था, एक आइसक्रीम का डब्बा लेके आया, ठीक है, इट डजंट मैटर। उसने जो दिया, जिसने जो कुछ भी दिया है वो वापस उसी को जाए, नॉट एज बनाना और आइसक्रीम और वगैरह। जो पुण्य दिया, पुण्य हुआ है, उसी को चला जाए। सो इट डजंट मैटर। So this is how it is. थैंक यू, थैंक यू। हाँ, नो प्रॉब्लम। इफ आई एक्सेप्ट इट, जैसे आपने इतना पैसा ट्रांसफर किया, इफ आई एक्सेप्ट कि आपने मुझे दिया है, इट्स अपुण्याभिसंखार, बिकॉज आई हैव कलेक्टेड इट, सो आई एम इन डेट। अभी प्रॉब्लम देखिए, अभी डेट में आ गए, दैट मीन्स यू आर गिवन इट ऑन लोन। हाउ विल आई सेटल द लोन? आई हैव टू सेटल लोन टू पीपल। वन बुद्ध, क्योंकि उनका धम्म है, वो मेरा नहीं है, पर मैंने उसका लिया, मेरा ब्रांडिंग किया। फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम, आपका पुण्य फल से आपको पैसा मिला है, आपने ये सोच के दिया ये व्यक्ति जो है अच्छा व्यक्ति है, इसने अनागामी तक गया है, इसीलिए दे रहा हूं, तो झूठा आया हुआ। सो इट इज डबल डेंजर। आपको कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज यू आर गिवन इन गुड फेथ। प्रॉब्लम तो मेरा है, ठीक है। नाउ आई विल से, अमर जी आपने जितना दिया है, मैं अगर मेरा मन में कुछ भी रिटर्न का है तो वो तो मेरे पुण्य में नहीं आएगा। मैं जब दे रहा हूँ एग्जैक्टली, हाँ, वो नहीं आएगा। सपोजिंग यू आर ट्रांसफर्ड थिंकिंग दैट पुण्य आ जाए तो नहीं आएगा, वही तो, वो नहीं आएगा। अगर आपने धम्म को दिया है, समझो, कुछ भी हो जाए, कि किसी को भी दे दो, चाहे ये भंते को दो या ये जो कठिन दान आपने कर रहे हैं, वो आप कर रहे हो, वो अच्छी बात है। ये ऐसा नहीं कि मुझे ही करना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। आप किसी को भी दे दो, एज लॉन्ग एज यू वांट टू गिव, सारा आप ही को आएगा, और जितना दोगे उतना आएगा। तो वो पूरा लिस्ट ही डाल दिया बुद्ध ने, और उसने कुत्ते का भी डाल दिया है, कुत्ते की खिलाएंगे तो। वो तो मैंने बहुत पहले पढ़ा था, वो तो मेरे को सही लगता है। बोलता है कि आप जब बाएं हाथ से दे तो दाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। Exactly. So the objective is like this. I am holding on to this object. I have to let it go. विराग होने के लिए त्याग करना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना है, इसको त्याग कर दूंगा, ये आज से मेरा नहीं है, ठीक है। तो वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट इज, आप धम्म में आ जाओ और धम्म दान दे दो, ठीक है। पहली चीज, जैसे धम्म दान देते हो, कोई आपको कुछ देता है, अभी आपको किस लिए दिया है? धम्म के लिए दिया है, तो आपका नहीं हो सकता।
तो अभी त्याग हो गया है ना, क्योंकि ये मेरा है भी नहीं है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में जो बॉबी की पत्नी है, उन्होंने मुझे टी शर्ट भी दिया है, शॉर्ट भी दिया है। तो भी मेरा क्या है? शॉर्ट उनका है, टी शर्ट भी उनका है, तो मेरा क्या है? जिस दिन दोनों पहन लेता हूं तो मुझे आई हैव टू बी ग्रेटफुल टू हिज वाइफ, क्योंकि मेरा है भी नहीं है वो। तो हर बार जब भी पहनूंगा तो मुझे आप उनका मंगल हो कहना पड़ेगा। So she gave once, but she's getting 1,000 times back in return because I have to keep on remembering her. अभी क्या हो गया? सिर्फ अंडरवेयर मेरा है। अगर किसी ने वो भी मुझे दे दिया तो क्या होगा? I don't have anything. It's very dangerous now. क्योंकि किसी ने भी मुझे नहीं दिया है। मुझे देते तो अच्छा रहता कि मेरा होता, अभी मेरा है भी नहीं, अभी क्या करें? So it's a very tricky situation कि अगर मैं अपना मानता हूं तो अधीनदान हो गया, तो त्याग कर दो। जब त्याग किया, पुण्य भी नहीं है, अपुण्य भी नहीं है, हो गया। So I can only say thanks to everyone for making me not to take anything. अभी ये जो है ना, ये भी किसी ने दिया है, तो आंख भी मेरा नहीं है अभी। Because without this I can't see properly. तो ये डालता हूँ that to be very humble and gratitude, filled with gratitude कि उस व्यक्ति के वजह से मुझे आंख मिला है। Honestly, this is not mine. अभी मैं बोलता हूं तो आधा आधा दिखता है, आधा दिखता नहीं है, मुझे ये डालना पड़ेगा। इट्स वेरी हॉरिबल सिचुएशन एक्चुअली। मेरा है भी नहीं है, अभी क्या करें? तो इज इट ड्यू टू पुण्य? नो। नाउ आई नीड टू रिमेंबर दैट पर्सन टू टिल द एंड ऑफ माई लाइफ, क्योंकि वो उनका है। सही है ना? व्हाट डू यू थिंक? So in that way, I have come out of self. So he or she helped me to come out of self. So on one side मैंने धम्मदान दिया, on another side ये सब मिला, पर ये तो मेरा है भी नहीं है, त्याग हो गया, तो विराग आ जाएगा, निरोधो निब्बाण। तो निब्बाण के लिए सही रास्ता हो गया। गुड क्वेश्चन, लंबा नहीं खींचा। और कोई क्वेश्चन? थैंक यू सर, मीटिंग शुरू हो गया। गुड डे, एंजॉय। आज के लिए यहीं पे समाप्त करें फिर। ऑल डन। ओके, तो कल मिलते हैं। ये तो संखार हो गया, कल विज्ञान पे जाएंगे। एनी क्वेश्चंस बिफोर वी एंड ऑन संखार? यही संखार है 6। सबको समझ में आ गया? रूप, वेदना, संज्ञा, संखार तक आए हैं। कल विज्ञान पे जाएंगे। ऑल गुड? समझ में आया? फिर से पूछ रहा हूं। चलिए, आपके चेहरे से लगता है, जो कुछ भी लगता है ठीक है, अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात। ओके, फिर गुड नाइट, फिर कल मिलते हैं। एंड गुड डे टू ऑल दोज इन यूएस। नमो बुद्धाय। थैंक यू सर।